नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सर्व सरोकार समाज मध्य प्रदेश विधानसभा कमेटी का गठन जन जागृति सेवा समिति कोरबाई के बैनर तले होगा। बीना के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सर्व सरोकार समाज की बैठक में निर्णय लिया गया। कमेटी का मुख्य उद्देश्य समाज को एकीकृत करना, समाज की गतिविधियों संपन्न मजबूती से बीना विधानसभा में खड़ा करना, जिसमें सर्व सरोकार समाज का बहुमुखी विकास संभव हो सके। बीना, भोपाल, कुरवाई, इंदौर, गंज, बासौदा, मध्य प्रदेश कई गाँव शहर से समाज बंधु सम्मिलित हुए। राजकुमार सोनी के मार्गदर्शन में इंदौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी, भोपाल से राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष रेखा सोनी, गंज बासौदा से राजेश सोनी, बाल मुकुंद सोनी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राजकुमार सोनी ने कहा कि अब जरूरत है समाज को संगठन मजबूत करने की। आज हमारे बेटे और बेटियों के लिए रिश्ते होना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहाँ रिश्ते हैं वो समाज संगठित नहीं, तो वहीं दूसरे से अनजान होने के कारण हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा। कैलाश सोनी ने कहा कि हमने इंदौर के विवाह सम्मेलन में चंद महीनों में 17 जोड़ों का महक किया और हर गांव और शहर में जाकर लोगों से मिलकर उन्हें एक जोड़ा और विशाल सफल कार्यक्रम का रूप दिया। इस कार्यक्रम में हम अच्छे बुरे सभी अनुभवों से भी रूबरू हुए। आगे जो भी कार्यक्रम होंगे उसकी रणनीति इसी आधार पर बनेगी। राजेश सोनी ने कहा कि समाज को एक ही बैनर तले काम करना चाहिए। कई लोग अपना झंडा उठाकर समाज में कार्यक्रम के रूप में चंदा इकट्ठा करते अपनी रोटी से कर चले जाते हैं, जिसके कारण हमारा समाज वरिष्ठ के लोगों को बदनाम होता है। ऐसे लोग समाज को तोड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अनिल सोनी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बीना विधानसभा में समाज को खड़ा करना मेरा मकसद है। कुरवाई जन जागृति सेवा समिति सर्व स्वर्णकार समाज इकाई का गठन किया जाएगा, जो पूरे मध्य प्रदेश से विधानसभा का होगा। समाज जोड़ो, आगे बढ़ो। रामलाल में समाज बंधुओं को पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। रायसेन में समाज बंधुओं को दुपट्टा डालकर स्वागत किया। सभी समाज बंधुओं की भोजन की व्यवस्था भी कराई गई। वकील अनिल सोनी मित्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर अनिल सोनी, डॉक्टर SN सोनी, जुगल सोनी, गौरी शंकर, रमेश जड़िया, राम रतन सोनी आदि समाज के वरिष्ठ लोग की उपस्थिति रही। बीना मध्य प्रदेश से वरिष्ठ संवाददाता गणेश सोनी की रिपोर्ट। समाज को जोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं और समाज में एकता लाने के लिए, सभी समाज के लोगों को एक करने के लिए इस संगठन की जरूरत है और सभी लोगों को मिलकर समाज को एकता के सूत्र में बांधना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी समाज हो, किसी भी प्रकार के हो, उन सबको एकता में सूत्र में बांधना पड़ेगा। आपको कोई शिकायत होती है समाज के ग्रुप से या अन्य किसी बातों से? जी, आपको समाज के ग्रुप से या किसी बात से समाज में कोई शिकायत है कोई कार्यक्रम को लेकर? समाज के लिए हम लोग पूरे प्रयास करेंगे, समाज एक हो और संगठन के लिए मजबूत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कहाँ से रहे हैं? मेरा भी हाथ 2 साल में भोपाल चक्कर लग चुका।
4 दिन में वापस आए तो 4 दिन भूखा रहेगा। आज हमारे समाज भाइयों ने बहुत मेहनत करी, संगठन किया। अब सरकार का अभी सब जगह अंधित जब उसका बने जाता ही नहीं, उसका भाई तो लाने नहीं दिया। तो ऐसे छोड़कर चला से क्या लाभ है, क्या हानि है, किस प्रकार के फायदे हों। तो ये चीज हमको लाइट पे लाना है, उस चीज पर लाइट पे लाएंगे। मुझे थोड़ी प्रेरणा मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में थे, समाज का ठिकाना पता लगे। समाज एक है तो समाज का ठिकाना है। उसका कारण ये बताता हूँ आपको, उदाहरण है। इंदौर में 2 अध्यक्ष है, कितने अध्यक्ष हैं? 2 समाज, मारवाड़ी, मेवाड़ा, ब्राह्मण, ये सोनी कन्नौज समाज। अब हमारा जो कार्यक्रम होने वाला सम्मेलन का कुछ दिन पहले मेरी कमेटी में महिला प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष है वंदना सोनी को भी मेवाड़ समाज के अध्यक्ष है। तो एक निर्णय लिया गया कि टोनी अब सब मिलकर पूरे समाज के अध्यक्ष को बुलाया जाए, पूरे कार्यक्रम का है। तो वैसा बिल्कुल राइट है। तो मैंने क्या आपकी तरफ से उन्होंने एक परिचय सम्मेलन जेब से किया ताकि समाज जैसे ने जो चंदा दिया अपनी जेब से किया और मैं भगवान मंदिर में खड़ा हूँ। उन्होंने अध्यक्ष को इकट्ठा करके मंच पर उसका सवाल कर दिया जो कभी एक साथ नहीं होने देता। वो कहता था मैं मेवाड़ा, कहता था मैं गुजराती, वो कहता था मारवाड़ी। वो हमारे भाई का बेटे हैं, दूसरी बार गणित के अगर बोल रहा हूँ 3 वर्ष से पत्रकार मेरे साथ में हमारे कमेटी में। तो मेरा ये मानना है कि संगठन बहुत अच्छी है। हमारे प्रोफेसर महोदय ने बताया कि बच्चों को शिक्षा दी जाए। अगर मान लो किसी की हैसियत नहीं है या उसको बच्चों को पढ़ाई, उस बच्चे को अपना फलानी काम का मूल मंत्र सिखाइए और अगर वो मूल मंत्र सीखेगा तो आपकी सर्विस भी उसकी आगे टिकी रहेगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपके यहाँ से जो बाहर के व्यक्ति जिनको बोलते हैं बंगाली, बंगाली लोगों ने अपने यहाँ के इस्माल भाई, मान लो एक हमारे अध्यक्ष महोदय मानो इन्होंने नहीं बिठाया बंगाली, तो बाजू वकील साहब ने बिठाया करवाना है। तो इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अगर बंगालियों को आप दूर करेंगे तो मैं कहना सुना भाई अगर नहीं जीते तो बोलना कि इंदौर से नीचे आगे बढ़ा था। समाज सर्वोपरि है और समाज की व्यवस्था भी सर्वोपरि है। प्रत्येक सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितने सम्मानीय हमारे पदाधिकारी और आम लोगों की यूनिटी ने आप यहाँ की व्यवस्था जितनी भी संभाली है ये सब एकत्रित हुए हैं। हम लोगों ने तो किसी कार्य के लिए बनाया और आपसे कह दिया। भाई साहब ने कहा, रामनाथ भाई साहब ने, कि भाई साहब आपको डेट दे दो। तो मैंने ये कहा कि डेट तो आप दो भाई साहब, हम ऊपर बता दें कि ये डेट रखी है। लेकिन देखो उल्टी गंगा भाई कहने लगे कि नहीं डेट आप दो और हम व्यवस्था लगाते, और आपके लिए डेट दी गई, आपने व्यवस्था लगाई और समुचित समाज तक जो है आपने अपनी बात पहुँचाई और राज दोष को छोड़ के भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। लेकिन बात भाई साहब ने जो कही, आदरणीय भाई साहब ने, ये यहाँ सिस्टम बिखरा हुआ है। लोग जाति पाति में एक ही समाज में टूटे फूटे हैं। तो हम आपके लिए बता दें कि कोई भी व्यवस्था जब चलाई जाती है तो एक सिस्टम से चलाई जाती है, एक संस्थागत तरीके से चलाई जाती है। और यदि हम संस्था को संस्थागत तरीके से नहीं चलाएं तो कोई भी व्यवस्था सामाजिक फैल हो जाती है। अब वो चलाने के लिए सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है कि हम प्रत्येक माह की एक तारीख ऐसी रखें जिसमें हम स्थानीय लोगों की मीटिंग करें, मीटिंग में प्रस्ताव पारित करें, प्रस्ताव पारित करने के बाद में ठहराव करें और ठहराव करने के बाद जो श्रीमत बने हमारी जो रिकॉर्ड करके श्रीमत बने, उस श्रीमत पर जो भी ठहराव होता है उस पर हम कार्य करने के लिए पूरी समाज सहमत होकर चलें।
इसमें कोई विवाद नहीं है। अब सर्व समाज की बात है कि सर्व समाज के लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके हमें प्रयास करना पड़ेंगे, कुछ वॉलंटियर निकालना पड़ेंगे, नियुक्ति करना पड़ेगी, सदस्यता अभियान चलाना पड़ेगा, केसबुक मेंटेन करना पड़ेगी, वाउचर मेंटेन करना पड़ेगी, खर्चा दिखाना पड़ेंगे। और हर मीटिंग में आपका आय और व्यय जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक कोई भी समाज के व्यक्ति किसी से जुड़ करेंगे। भाई साहब, पारदर्शिता एक प्रकाश की तरह है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रकाश होता है तो काम करता है, अंधेरा हो जाने के बाद में सो जाता है। क्यों? प्रकाश का अभाव। जब तक प्रकाश नहीं तो कोई काम नहीं। तो समाज के लिए प्रकाश के सूत्र में मानने की जरूरत है। समाज आपसे जुड़ी है और एकजुट हो जाएगी। अरे आपकी समाज तो एक आधार बन सकती है, बीना का आधार बन सकती है। समुचित समाज आपके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार है, आपके वो चीज़ है। लेकिन एक बार हमारी समाज की मंच खड़ी हो जाए, हम दूसरी सामाजिक मंच भी जैसे कोरवाई जनजागृति सेवा समिति है, हम उसके माध्यम से भी यहाँ पर बढ़िया टीम बनाएंगे। टीम बनाने के बाद विधिवत तरीके से उसका संचालन करेंगे। समाज के बेटा बेटी जो आपके पढ़े लिख के आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं समाज के लिए प्रसन्न देखना चाहता हूँ, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये हमारी कामना है। और ये अटी-पटी जो है वो नहीं होना चाहिए। जब तक ये नहीं रहे मिट जाएगी ये पटी, तो संगठन बना रहेगा। संगठन होने के कारण सारे काम होंगे, तो समाज में एकजुटता बनी रहे। और क्या नाम है आपका? महेश होने। हम समाज से कहना चाहते हैं, कोई भी समाज हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे नारायण हो, चाहे मेहर हो, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और जो ये पट्टी वगैरह है इसे समाप्त कर सभी लोग मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के साथ आएँ और जिससे देश का विकास हो, जीना का विकास हो, शादियों में भी अड़चने ना आए। क्या नाम है आपका जी? रामचंद्र सोनिया। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।